गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इन्वेस्टमेंट अकाउंट की अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ निधि टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड मार्च 14। क्या 1 अप्रैल को फेस वैल्यू 12 लाख रुपए के बॉन्ड खरीदे हमने 80.5 कम इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 1 नवंबर एंड 1 मई। 12 अप्रैल को फिर हमने इक्विटी शेयर खरीद लिए। 1 मई को हमें ब्याज मिल गया। 15 मई को हमें बोनस मिला। इसके बाद 1,25,000 शेयर हमने बेच भी दिए। 1 अक्टूबर को हमने 3 लाख का बॉन्ड बेच दिया। 1 नवंबर को हमें फिर से ब्याज मिला और 1 दिसंबर को हमें डिविडेंड मिल गया। तो इसमें दो कैटेगरी के हैं, एक तो इंटरेस्ट बेयरिंग भी है और एक नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग भी है। तो इंटरेस्ट बेयरिंग और नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग दोनों के लिए हमें अलग अलग इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने पड़ेंगे। ये हमारी निधि की बुक्स है। एक है इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, किसमें इन्वेस्टमेंट है मेरी? बॉन्ड में। 8% बॉन्ड, फेस वैल्यू जो है 100 रुपये की है। 100 रुपये का बॉन्ड है। तीन कॉलम बनेंगे। बॉन्ड के केस में डिविडेंड की जगह हम वर्ड यूज करते हैं इंटरेस्ट। तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर हम फेस वैल्यू लिख देते हैं। शेयर के केस में हम नंबर लिखते हैं। यहाँ पर आता है इंटरेस्ट और यहाँ पर अमाउंट। इसको नंबर भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि नहीं लिख सकते हैं, बट जिस चीज़ में जो कन्वीनियंस है वो मैं उसी हिसाब से आपको समझाता हूँ। दूसरा बनेगा आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट इक्विटी शेयर्स। ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं है, छोटा सा ही बना लें। नंबर्स, डिविडेंड, अमाउंट, नंबर्स, डिविडेंड, अमाउंट। ठीक है। कुछ वर्किंग नोट्स नीचे ज़रूरत पड़ेगी तो उनको हम बना लेंगे बाद में। चलिए अब देखें, 1 अप्रैल को हमने परचेज किए हैं 80.5 कम इंटरेस्ट। 1 अप्रैल को खरीदे हैं। तो 1 अप्रैल टू बैंक होगा, यहाँ फेस वैल्यू 12 लाख है। इसके लिए मैं वर्किंग नोट बनाता जाऊंगा, इससे आप समझ में आएंगे। 1 अप्रैल को हमने परचेज किए हैं तो हम लिखेंगे 8% बॉन्ड अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है ना, यही लिखेंगे। अब यहाँ पर है कम इंटरेस्ट, यानी कि जो भी वैल्यू है कम इंटरेस्ट की वैल्यू तो आपको पता है बैंक में जाती है। 12,000 इंटू 80.5, आपने खरीदे हैं 9,66,000 में। लास्ट जो ब्याज मिला होगा वो ब्याज मिला होगा 1 नवंबर को और अब मिलेगा 1 मई को। तो इसमें 12 लाख पे 5 महीने का 8% से आप ब्याज कैलकुलेट कर लें।
ये वैल्यू आ रही 40,000 रुपये। इसका मतलब है कि जो बॉन्ड की कॉस्ट है वो 9,26,000 है। तो आपने 12 लाख की चीज 9,66 में खरीदी, 9,26 आपने बॉन्ड के लिए दी और 40,000 रुपये ब्याज के लिए दी। ठीक है। 12 अप्रैल को आपने 1 लाख इक्विटी शेयर खरीदे हैं 10 रुपए के 40 लाख रुपए में। सो 12 अप्रैल आ गया। टू बैंक, यहां 1 लाख शेयर हैं और ये है 40 लाख। 1 मई को आपको जो 6 महीने का ब्याज था वो मिल गया। तो 1 मई को बाय बैंक 6 महीने का ब्याज आता है 48,000 रुपया, वो आपने ले लिया। 12 लाख पे 6 महीने का 8% से ब्याज। 15 मई को एक्स लिमिटेड मेड अ बोनस शेयर ऑफ 3 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड। ओ वाह। सो 15 मई को हमें बोनस शेयर मिल गए 3:2 का शेयर है, मतलब हर शेयर पे, हर 2 शेयर पे 3 शेयर मिलेंगे और इनकी कॉस्ट क्या होगी? नील। ठीक है। निधि ने 1,25,000 शेयर उसमें से 20 रुपए पे बेच दिए। 15 मई को भी बेच देंगे। ₹20 की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 25 लाख। ठीक है। 1 अक्टूबर को हमने 3 लाख 8% बॉन्ड बेचे हैं 81x इंटरेस्ट पे 1 अक्टूबर को। तो अब 1 अक्टूबर की बात करेंगे हम। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, ये खरीदने की थी, अब बेचने की करेंगे। 8% बॉन्ड और इंटरेस्ट, जैसे जब हमने खरीदा था तो हमने दिया था, अब हम लेंगे। ये कितनी वैल्यू है? 81x। तो यहाँ पर 3,000 एक्स प्राइस ही आती है हमेशा। अब 3 लाख पे 8% से 5 महीने का। 5 महीने क्यों? मई में ब्याज मिला था ना, ये हो गया 10,000। तो ये 2,53,000 मिले होंगे तुम्हें। तो 1 अक्टूबर को तुम्हें बाय बैंक फेस वैल्यू है 3 लाख, 10,000 रुपये तुम्हें उस पर ब्याज मिला और 2,43,000 का तुमने बेचा है। ठीक है। ये 12 लाख की फेस वैल्यू पे 1 नवंबर को इन्हें ब्याज मिल गया, तो जो 9 लाख बचे हैं उन पे मिलेगा। ये आपका आएगा 36,000 रुपये। ठीक है जी, ब्याज आ गया। अब 1 दिसंबर को 18% डिविडेंड मिल गया, तो डिविडेंड जो आएगा वो हमारे डिविडेंड के कॉलम में आ जाएगा। बाय बैंक 1 दिसंबर को मेरे पास कितने शेयर हैं? 1,25,000 शेयर हैं और ₹1.80 पर शेयर से 2,25,000 का मुझे डिविडेंड मिल गया। ठीक है।
अब मुझे सिर्फ समझना है जो मैंने बेचा है उनकी कॉस्ट क्या है और प्रॉफिट क्या है। तो एक मुझे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना पड़ेगा। पहले मैं बना लेता हूँ शेयर के लिए, ठीक है। 1,00,000 शेयर, इनकी जो कॉस्ट है वो है 40 लाख, ये मैंने परचेज किए। फिर बोनस मिल गया मुझे 1.5 लाख शेयर का। तो अब 2.5 लाख शेयर की कॉस्ट कितनी हो गई? 40 लाख। बेचे हमने कितने? 1,25,000। तो क्लोजिंग में बचे कितने हमारे पास? 1,25,000। तो 1,25,000 की इसी प्रोपोर्शन से कॉस्ट निकालेंगे तो ये कितनी आएगी? 20 लाख। तो अब 31 मार्च 2015 को जो बैलेंस कैरिड डाउन है 1,25,000, उनकी जो कॉस्ट है वो हो गई 20 लाख। ठीक है जी। अब आप समझ गए होंगे कि जो प्रॉफिट है, ये बेचे तो हमने 25 लाख में है, तो प्रॉफिट ऑन सेल कितना हो गया? 25 लाख माइनस 20 लाख, 5 लाख। तो ये जाएगा प्रॉफिट लॉस में प्रॉफिट ऑन सेल। 15 मई को भी कर सकते हो और 31 मार्च को भी कर सकते हो। ठीक है, ये शेयर का मैंने बना दिया। अब मुझे बॉन्ड का बनाना है। चलिए बनाते हैं। बॉन्ड के लिए मैं बनाता हूँ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। यहाँ फेस वैल्यू है, यहाँ अमाउंट है। मैंने परचेज किया था 12 लाख की फेस वैल्यू की 9,26,000 में। ठीक है जी। इसके बाद मैंने सोल्ड कर दिया 3 लाख की फेस वैल्यू। तो मेरे पास क्लोजिंग में बचा है 9 लाख की फेस वैल्यू। इसी प्रोपोर्शन में मैं अगर कैलकुलेशन करूं तो 3 लाख का जो मैंने बेचा है इसकी कॉस्ट आती है 2,31,500, और जो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है या क्लोजिंग का बैलेंस है 9 लाख, उसकी कॉस्ट आती है 6,94,500। ठीक है। अब प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, तो बेचा कितने में? बेचा है 2,43,000 में, उसकी कॉस्ट थी 2,31,500। तो 11,500 मेरा प्रॉफिट या लॉस आ गया। ठीक है, यस। सो अब 31 मार्च को बैलेंस कैरी डाउन है
9 लाख, इसकी कॉस्ट आ गई 694,500। और जो 11,500 है ये P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल। ठीक है जी। अब जो इंटरेस्ट कॉलम का जो भी बैलेंस है, जैसे ये आ गया आपका 94,000 और ये एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 31 मार्च है तो इस दिन इंटरेस्ट मिला नहीं है, तो इस पर एक्रूड इंटरेस्ट भी आएगा। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन 31 मार्च 2015। 9 लाख की फेस वैल्यू है, 8% से 1 नवंबर से और 31 दिसंबर का, 31 मार्च, तो ये आ जाएगा 5 महीने का। ठीक है जी। 9 लाख 8% से 5 महीने का आता है 30,000 रुपये। ठीक है, तो ये एक्रूड इंटरेस्ट भी यहाँ आपके तो अभी हो गया 1,24,000। 1,24,000, 84,000 बेसिकली ये मेरे P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। ये मेरी इंटरेस्ट इनकम है जो मेरी ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, आप ये 31 मार्च को भी कर सकते हैं और या प्रॉफिट ऑन सेल वाली डेट पे भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा पूरा क्वेश्चन। ये 45 लाख, 225, 2.5 लाख, 45 लाख, 2.5 लाख। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।